आज का बाइबल स्टडी का विषय है न्यायियों की पुस्तक। आज हम बाइबल की 7वीं पुस्तक न्यायियों के विषय में सीखेंगे। न्यायियों की पुस्तक को ईसा पूर्व 1040 से लेकर 1000 साल के मध्य में लिखा गया था। न्यायियों की पुस्तक को किसने लिखा है, इस बारे में स्पष्ट रूप से बाइबल नहीं बताती है, लेकिन न्यायियों की पुस्तक का लेखक भविष्यद्वक्ता शमूएल को माना जाता है। हमने यहोशू की पुस्तक में सीखा था कि इस्राएलियों को यहोशू के नेतृत्व में परमेश्वर ने कनान देश में पहुंचाया, लेकिन यहोशू की मृत्यु के बाद उस पीढ़ी के सब लोग भी मर गए, जैसा न्यायियों 2:10 में लिखा है। और उस पीढ़ी के सब लोग भी अपने अपने पितरों में मिल गए। तब उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी हुई, उसके लोग ना तो यहोवा को जानते थे और न उस काम को जो उसने इस्राएल के लिए किया था। इसलिए वे नई पीढ़ी के लोग ना तो यहोवा को जानते थे और ना ही उसके नियमों को और ना ही उसकी आज्ञाओं को जानते थे। इसलिए वो लोग उनको जो अच्छा लगता था वही करते थे। ये नई पीढ़ी के लोग अन्य देवताओं की उपासना करने लगे, बाल नामक देवता को पूजने लगे और उसी की उपासना करते थे, जो यहोवा की दृष्टि में पाप था। इस तरह से कई सारे पाप नई पीढ़ी के इस्राएली लोग परमेश्वर के विरोध में करने लगे। तब यहोवा ने उनको शत्रुओं के हाथ में कर दिया। यहोवा के द्वारा उनको ताड़ना दी गई, लेकिन यहोवा परमेश्वर ने उनको पूरी तरह से नहीं त्यागा और यहोवा उनके लिए न्यायी ठहराता था। न्यायियों की पुस्तक हमें इन सारे न्यायियों के विषय में बताती है कि कैसे परमेश्वर इस्राएलियों को इन न्यायियों के द्वारा सिखाता था। न्यायियों के द्वारा ही परमेश्वर उनको चेतावनी देता था कि वे अपने अपने पापों से मन फिराएं और पश्चाताप करें। जब जब इस्राएली शत्रुओं के हाथ में पड़ते थे या संकट में पड़ते थे या फिर परमेश्वर के विरोध में पाप करते थे, तो यहोवा उनके लिए एक अगुआ खड़ा करता था, जिसको न्यायी कहते थे। तब परमेश्वर का आत्मा न्यायियों पर उतरता था और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा न्याय चलाया जाता था और वो परमेश्वर की ओर से सारी बातें लोगों पर प्रकट करता था। उस समय में परमेश्वर का आत्मा मतलब पवित्र आत्मा किसी के भी अंदर स्थायी रूप से वास नहीं करता था। मतलब जब भी पवित्र आत्मा की आवश्यकता होती थी तब वो आता था और फिर चला जाता था। इसी तरह से सारे भविष्यद्वक्ता पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाते थे और जब न्यायियों की बात मानकर इस्राएली अपना मन फिराते थे तो फिर से उन्हें शांति मिलती थी। लेकिन इस्राएली लोग कुछ समय के लिए परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते थे और फिर से परमेश्वर के विरोध में जाकर पाप करते थे। फिर उनको एक न्याय दिया जाता था और उसके द्वारा वो लोग चलाए जाते थे और इसी तरह चलता रहा। इसलिए इस्राएलियों के बार बार पापों में पड़ने के कारण उनको एक भविष्यद्वक्ता दिया जाता था और वो उन्हें परमेश्वर की आज्ञाएं याद दिलाता था और उनके पापों के कारण उन पर आने वाले संकटों के विषय में उन्हें सचेत करता था। यहाँ पर न्यायी मतलब किसी न्यायाधीश की तरह नहीं होता। यहाँ पर न्यायी विशेषतः एक सेना नायक के रूप में है। इस पुस्तक में एक प्रसिद्ध न्यायी शिमशोन था, जिसके कार्यों का वर्णन अध्याय 13 से 16 में दिया हुआ है। शिमशोन ने परमेश्वर के लोगों को पलिश्तियों के ऊपर विजय दिलाने में अगुवाई की, जहां पर उसने 20 वर्षों तक इस्राएल के न्यायी के रूप में कार्य करते हुए अपना जीवन बिताया। लेकिन उस वक्त की परिस्थिति बहुत ही विकट थी, क्योंकि उस वक्त पलिश्ती इस्राएलियों को बहुत सता रहे थे। इस पुस्तक से हमें सीखने को मिलता है कि इस्राएल का अस्तित्व परमेश्वर के विश्वास पर आधारित था।
जब जब इस्राएलियों ने विश्वासघात किया तब तब उनको बहुत ही बड़े संकटों का सामना करना पड़ा। न्यायों की पुस्तक को 2 भागों में पढ़ सकते हैं। अध्याय 1 से 16 जिसमें उन लड़ाइयों का वर्णन मिलता है जो कनानियों को पराजित करने के विषय में है, और इन अध्यायों में हम देखते हैं कि कैसे फलिस्तियों की पराजय की गई, और फिर शिमशोन की मृत्यु के विषय में भी इन अध्यायों में पढ़ने को मिलता है। फिर अध्याय 17 से 21 में हम देखते हैं कि ये अध्याय पहले अध्याय से अलग है। इन अध्यायों में हम पढ़ते हैं कि उन दिनों में इस्राएलियों में कोई राजा नहीं था। न्यायों 21 का 25 लिखा है, उन दिनों में इस्राएलियों का कोई राजा न था, जिसको जो ठीक जान पड़ता था वही वह करता था। और फिर ऐसी स्थिति में क्या क्या हुआ, इन सब बातों का वर्णन इन अध्यायों में मिलता है। बाइबल में हम रूत की पुस्तक को पढ़ते हैं। रूत की पुस्तक भी न्यायों की पुस्तक का ही भाग है, लेकिन उसे एक अलग पुस्तक बना दिया गया है। इस पुस्तक से हम जान सकते हैं, मतलब न्यायों की पुस्तक से हम जान सकते हैं कि परमेश्वर बहुत दयालु है और अपनी वाचा को कभी नहीं टालता। इसीलिए इस्राएलियों के बार बार पाप करने पर भी परमेश्वर उन्हें क्षमा करता रहा और न्यायों के द्वारा उन्हें बचाता रहा। ये परमेश्वर की महानता है कि वो अपने लोगों को नाश होने से बचाता है। अब्राहम के साथ बांधी हुई अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए न्यायों की पुस्तक के 480 वर्ष की अवधि में परमेश्वर अपने लोगों को बचाता रहा। न्यायों 13 का 7 में शिमशोन के जन्म के विषय में भविष्यवाणी की गई है। लिखा है, परंतु उसने मुझसे कहा, सुन, तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा होगा। इसलिए अब ना तो तू दाखमधु और न किसी भांति की मदिरा पीना और ना कोई अशुद्ध वस्तु खाना, क्योंकि वह लड़का जन्म से मरण के दिन तक परमेश्वर का नाजिर रहेगा। नाजिर मतलब भविष्यद्वक्ता होगा। इसी तरह की भविष्यवाणी यीशु मसीह के लिए की गई थी। लूका अध्याय 1 का वचन 31 में लिखा है, और देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। न्यायों की पुस्तक में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो हमें सीखनी चाहिए कि यदि हम अविश्वासी हो तो भी परमेश्वर विश्वास योग्य बना रहता है। जैसे 2 तीमुथियुस अध्याय 2 का वचन 13 में लिखा है, यदि हम विश्वासघाती भी हो तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। न्यायों की पुस्तक मसीहियों का साहस बढ़ाने वाली पुस्तक है, जिससे परमेश्वर का अपने लोगों के प्रति प्रेम प्रकट होता है, और इस पुस्तक के वचनों के द्वारा परमेश्वर के प्रति हमारा विश्वास और भी दृढ़ होता है। हमारे अगले बाइबल स्टडी के वीडियो में हम रूत की पुस्तक के विषय में सीखेंगे। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।